हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो आज जो था वो लोअर पीसीएस उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था और उसका जो मेरे पास सेट जो है डी सीरीज़ डी है मेरे पास। यहाँ पे इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप फटाफट देख लीजिएगा क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो आपका जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूकेपीएससी की साइट पे जो है आंसर कुछ अलग मिले, बाद में जो आंसर किया उसमें कुछ अलग हो सकते हैं। वैसे तो एक्यूरेसी जो है वो 90% मिलेगी, 90 से ऊपर मिलेगी आपको, है ना। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए सेट डी है आपके पास है। सेट डी जिसका भी है वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इस पे कि निम्न में से किस स्थल के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए और दो, यानी कि एक और जो थे रेड सिंधी और साहिवाल जो थे दोनों आपके, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर दो जो था इसमें उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, बाल लिंगानुपात 890, जनसंख्या घनत्व जो है 190 जो 2011 के अनुसार, 2016 की मृत्यु दर थी 38। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर जिसमें आपका होने वाला था वो आपका ए ही होने वाला था इसका आंसर। ठीक है, तो ये ए का दो और हाँ ए ही होने वाला था। ठीक है, अच्छा तो ए इसका सही आंसर आपका होने वाला था। बिल लाओ इनाम कमाओ जो पाओ जो था योजना जो है वो संबंध है वो कर विभाग से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम वन प्रतिशत जिले जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत पूछा हुआ है, तो नैनीताल सबसे ज़्यादा 1% में है और उधमसिंह नगर सबसे कम में है। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, वो 27 मार्च 2016 को हरीश रावत के कार्यकाल में लगाया गया था। छठवां क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पास पूछा गया है बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत पूछा गया था 9.21। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर पूछी हुई है 7.58। 2023-24 में जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है वो पूछा गया है 9.99। ठीक है, उत्तराखंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित क्वेश्चन था ये, तो आपके इसमें एक और दो दोनों ऑप्शन आपके सही थे। 10th क्वेश्चन था आपके पास ही, गांधी पुलिस जो है वो प्रांतीय रक्षक दल को कहा जाता है, पीआरडी को कहा जाता है। निम्न में से उत्तराखंड की विधानसभा अनुसूचित जाति जो सीट जो है वो कौन सी थी, तो आपके पास चक्राता है। ठीक है, खटीमा, पिंडर, धारचूला जो है वो तो चक्राता आपकी एसटी सीट है। दूसरा आपके पास नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन था कि पी वीरम को अध्यक्षता में जो था वन शिकायत समिति 1921 बनाई गई थी, बिल्कुल सही था। और इस समिति को कुमाऊं वन समिति शिकायत समिति के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो आपका सही होना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। वर्ष 2024 में उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है वो यानी पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार किसको दिया गया, सुभाष पंत को दिया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में जो अपनी वाइन जो है उत्पादन इकाई जो थी कोटद्वार, उत्तराखंड का थोड़ा जो करंट जो पूछा गया था इसमें, और मोस्टली करंट जो था थोड़ा इसमें इकोनॉमी जो उसने डाल दिया था इसमें। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड जीएस भी ठीक ठाक है। ठीक है, और नहीं वे इजी टू मॉडरेट ही नहीं बोलेंगे, सो मॉडरेट से हार्ड भी था पेपर है, ऐसा नहीं था कि हर कोई कर पाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है करना इसमें, क्योंकि टाइम कम था। करने तो की क्यों चाहते, लेकिन टाइम की थोड़ा कमी मुझे लगी यहाँ पे। 2025 में उत्तराखंड राज्य के लिए समाज सेवा पद्मश्री पुरस्कार जो 15 है राधा भट्ट, 16 आपके पास एकता बिष्ट आपके पास क्रिकेट क्षेत्र में उत्तराखंड देव उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एकता बिष्ट को दिया गया है। 16वें का 17 का आपके पास जाएगा जो पहाड़ी राज्य में है उसको हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। पीएम जन मन जो है 18वां क्वेश्चन, पीएम जन मन योजना जो है बुक्सा और राज्य जनजाति संबंधित है। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र जो है डेटा जो सेंटर है यानी कि फाइनेंशियल डेटा सेंटर जो है उत्तराखंड का वो देहरादून में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर एडवर्ड गार्नर थे। 21वां क्वेश्चन है कि 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के समय जो थे ब्रिटिश जो गवर्नर जो थे वो थे आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष 22वां क्वेश्चन यानी कि प्रकाश पंत। 23वां क्वेश्चन जो था इसमें आपके पास एक तरह कारक रोग दे रखे, दूसरी तरफ उसके कारक दे रखे, उसके कारण जो थे जैसे कि टाइफाइड जो था वो टाइफी साल्मोनेला से होता है, और जैसे कि न्यूमोनिया हो गया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है, तो इस तरीके से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था आपका। ठीक है, और 24 का जो अधात्विक खनिज कह रहा है, तो अधात्विक खनिज आपका अधात्विक खनिज पूछ रहा है, तो अभ्रक आपका अधात्विक हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट्स यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और पृथ्वी के बीच कक्षाओं में पाए जाते हैं या मध्य स्थित होते हैं। और इसमें पूछा है 26 है कि फाइल का एक्सटेंशन नहीं है वो आपका .com जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि गूगल का होगा, जिससे फाइल जब हम सेव करते हैं तो PNG JPEG जो अलग अलग मोड होते हैं उसमें आता है, लेकिन .com जो है आपका अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है,
निम्न में से कौन सी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी? क्वेश्चन नंबर 27। रैम आपकी है। 28 क्वेश्चन है कि नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर का हम प्रयोग करेंगे। 29 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर जो लाइनेक्स जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ईमेल जो है याहू है, क्योंकि फोटोशॉप, लाइनेक्स, मदरबोर्ड, MS बोर्ड तो होंगे नहीं, तो ईमेल प्रदाता क्या है? याहू मेल है। कौशाम्बी निम्न में से किस महाजनपद की? तो वत्स की थी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी आपका 31 का हो जाएगा। 32 का जो आपके पास है अलवार संत निम्नलिखित कि धर्म संबंधी, अलवार जो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है, और शैव जो है शैव धर्म से नयनार होते हैं। ठीक है। 33 का क्वेश्चन आपके पास कि बिस्टी जो था, प्राचीन भारत में बिस्टी जो था वो बलात् श्रम यानी कि जो यानी कि आपका लेबर जो फोर्स होती है तो उसके लिए दिया था। निम्नलिखित में से यानी कि 34th क्वेश्चन है कि विद्युत स्विच बनाने के लिए जो है वो किस बल्ब का किया जाता है? बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। और 35 क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि मानव शरीर की कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है? तो वो राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से 36 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका साइटोकाइनिन होगा। पादप हार्मोन पूछा है, साइटोकाइनिन होगा। किसका घनत्व सर्वाधिक डेंसिटी जो किसकी होती है? वो 37 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 आपका आंसर होना चाहिए। 38 क्वेश्चन है कि इल्बर्ट विवाद यानी कि इल्बर्ट बिल जो हुआ था वो कब लाया गया था? वो रिपन के कार्यकाल में 1883 में लाया गया था। 39 क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी? मित्र मेला संगठन VD सावरकर ने किया था। 40 क्वेश्चन आपके पास केशवानंद भारती बनाम केरला जो 1973 में हुआ था। गोपालन बनाम मदास 1950। SR बोमई भारत बनाम भारत संघ 1994। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है। तो ये जो आपके अगर इसमें ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया, जो सबसे पहले जो आपके उसमें कह रहे हैं कि सही उत्तर जो है वो आपने बताना है, सही कालानुक्रम से बताना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आने वाला था यहाँ पे? सबसे पहले जो हुआ था गोपाल नाथ आपके पास जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ यानी कि गोलकनाथ, फिर फर्स्ट 1973 केशवानंद भारती, और फिर यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था इसका। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग कब आया? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है। निम्न में से किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार जो है वो लाया गया? शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। ठीक है। 43 क्वेश्चन है। 43 आपके पास है जो ये कह रहे कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघीय संसद और राज्य विधायिकाएं जो संप्रभु सिर्फ क्या है? संविधान है, तो ये था आपके पास। और ऑप्शन नंबर दूसरा जो कथन था उसको सही है, वो कह रहे कि संविधान घोषित कर सकता, उतने भाग को संसद जो है या सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि सरकार द्वारा कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो अगर वो संशोधन भारत संविधान की जो आपके जो प्रावधान उनको अगर उनके विरुद्ध है तो उतना जो है आर्टिकल 13 के द्वारा जो होता है वो उतने भाग को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो खारिज कर सकता है। वो अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि केवल 2 सही आपके पास आएगा। दीवान मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में दीवान अमीर को ही जो है तो ये स्थापित किया था 44। हाँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और बाजार नियंत्रण का प्रारंभ ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल ए यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन जो है शिवाजी के अष्टप्रधानों को यानी कि वाक्य अमात्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 1882 का हंटर आयोग संबंधित वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के विकास के लिए लाया गया था। और 47 जो आपके पास है किस शासक को जो है साहिब खबर के नाम से जाना जाता है? तो साहिब खबर जो बहादुर शाह को प्रथम को जाना जाता है। उत्तर मुगल काल जब आता है वहाँ पर पड़ेगी बहादुर शाह, फर्रुख आलम शाह, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सब बात रहते हैं आपके पास। 48 क्वेश्चन आपके पास एक जगह सूची संशोधन दिया है, दूसरी जगह किस विषय से संबंधित आपके पास दिया गया? इसका आपके पास जो था 48 का क्वेश्चन डी आपका आंसर सही हो जाएगा। 49 का भी आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 50 का आपका जो होगा वो आपका बी सही होगा। ठीक है। और 51 का आपका सी सही है। और 52 का जो है राज्य के निदेशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका दे रहेगा, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है 52 का आंसर। 53 का आपके पास 4.4 जो है वो GDP का परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 55 का आपका सी सही है। 54 का सी सही है। 55 का आपका बी शिशु किशोर और तरुण लोन आपके पास मिलेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान यानी कि आपके पास राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जो है बैंक की स्थापना पूछा तो 1982। 56 का भी आपका ए सही है। 57 का आपका डी सही है। 58 का आपका सबका विकास, इसका जो थीम थी 2024-25-26 के बजट की।
भारत की आकांक्षी जिला योजना के संबंध पूछा गया क्वेश्चन था, तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 60 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर में यानी कि भोपाल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 61 का एम विश्वेश्वरैया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 62 का आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 1 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। और 63 का आपके पास हो जाएगा बी, ठीक है, 62 का सी और 63 का बी हो जाएगा। और 64 जो था 64 में इसमें आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी, इसका भी सही होगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा 64 का। 65 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 66 का आपका जो है कुद्रेमुख सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी इनमें से, अगर जो यहाँ पे जो ऑप्शन में से कुद्रेमुख सबसे बड़ी है तो ऑप्शन नंबर ए ही ये आपका आंसर आ गया था, ठीक है। 67 आंसर आपका ए सही है और 68 का आपके पास बी सही है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो आपका पहले में तारापुर जो महाराष्ट्र में तो पहले वाले से चेक हो गया था, आपके पास कूट सही मिल रहा था, तो 68 का आपके पास बी हो जाएगा। 69 का डी है, डी गुकेश, और 70 का है ए, ठीक है। और 71 का रियो डी जेनेरी आपके पास हो जाएगा। 72 का 7 आपके पास हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 का बी ऑप्शन सही है। 74 का डी यानी कि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा लिए थे। 75 का जो है वो डी यानी कि हल्द्वानी। 76 क्वेश्चन का आपका आंसर पिथौरागढ़ में मेला लगता है, मोस्ट मानो मेला। 77 का जो है कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक जो है वो पन्नालाल ने लिखी है। 78 जो है वो ब्रह्मपुत्र आपके पास आंसर आ जाएगा। 79 का जो आपके पास जाएगा यहाँ पे प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना मैदान, तो इसमें मेरे को उड़ीसा लग रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ रहा हूँ इसमें। लौटता मानसून जो है इनके मानसून जब आता है जुलाई से अगस्त के बीच में, तो लौटता मानसून जब वापस आता है तो किसी शरद ऋतु आ जाती है आपके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र यानी कि दक्कन का पठार आपके पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 81 का ऑप्शन नंबर बी। 82 का जो है बैजनाथ की जगह पे आपके पिथौरागढ़ की जगह बागेश्वर होना चाहिए था, तो ये आपके पास बागेश्वर सही आंसर था, यानी कि डी आपका यहाँ पे सही था। 83 का आपका आंसर सी यानी कि सतोपंथ साल चमोली में आता है। और टीआरआई की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है ये प्रताप साहा ने की थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 84 का। 85 का जो होगा यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। 86 जो है वो 86 आपके पास हो जाएगा, इसमें 86 का आपका ए करेक्ट है। 87 जो आपकी जो हेनरी रैमजे के द्वारा बारह आने बिसी जो थी वो भूमि व्यवस्था थी। 88 जो है भगाने का युद्ध जो है और फतेह शाह भगाने के युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो विचित्र नाटक से मिलती है, किससे मिलती है, विचित्र नाटक से मिलती है। चमोली के भोटिया में जो जनजाति जो है उसमें मैत और गुंसा जो होता है उनका निवास स्थान होता है, मैत और गुंसा। वसुधारा जलप्रपात जो आपका हो जाएगा वो आपका हिमनद जो झील है उससे मिलता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जो जनजाति सबसे ज़्यादा है थारो, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा और राजी, तो राजी सबसे कम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 92 को जो यहाँ पे MCT दे रखा है इसने, MCT दे दिया उसने, ठीक है, तो MBT, तो अब देखिए MCT ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच सच्चर जोन आ जाता है। सच्चर जोन जो होते हैं वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश है वो आपका वृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से MBT अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको बोलते हैं, या अगर हम इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट दे रहा है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका तो आंसर मेरे को दोनों सही लग रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखते क्या होता है, ऑप्शन आपका 2 होना चाहिए क्योंकि शिवालिक हिमालय तो नवीनतम है ही। तो अब देखो एक तो मेन MCT होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और MBF होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये थ्रस्ट और फॉल्ट जो है बाउंड्री तो है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा देख लेने हैं इसमें आप, मेन बाउंड्री फॉल्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो आपकी है वो MCT आपके पास आएगा, तो मेरे को ए और बी दोनों इसके सही लग रहे हैं, ठीक है। 93 है 2011 के अनुसार जो है इसको आरोही क्रम में रखना है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, हरिद्वार की, फिर आता देहरादून, फिर आता उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको उल्टा रखना है, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार आरोही क्रम में रखना था इसको। तो शुरू के 3 जिले दे, सबसे 3 बड़े जिले देखे उसने, उसको अपना आरोही क्रम में रखना था, ठीक है। तो आपके पास डी सही था। 2001 और 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का क्रमशः जो 2011-2001 के अनुसार जो था उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व जो था वो 159 और 190, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। बेलाकूची आपदा जो थी 1970 में हुई थी, और इसमें फिर आपके पास पर्वत दिए गए, तो नंदा देवी जो सबसे ऊंचा पर्वत उत्तराखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट पहले ही आ गया था इसमें, तो ठीक है। तो अब आपके पास है कि फूलों की घाटी नंदा देवी जी मंडल के भाग बिल्कुल सही है, और यूनेस्को की धरोहर में से 2005 में शामिल किया गया, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। अल्मोड़ा नगर जो है वो कोसी और सुयाल नदी के तट के जलागम में स्थित है, ठीक है। तो
वाटर सेट पूछ रहा है, तो इसमें आपका कोसी भी हो सकता है और कोसी और सियाल दोनों भी हो सकते हैं। तो मेरे कोसी और सियाल दोनों सही लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मैं उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की थी? काशीपुर में एरोमा पार्क, पहला पैरा एरोमा पार्क जो है काशीपुर में किया गया है। पनवाली उत्तराखंड का एक प्रकार का क्या है, वो आपका है बुग्याल है। पनवाली का एक प्रकार का बुग्याल है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन जो है कुछ 2-3 क्वेश्चन को लेके जो है, बाकी तो लगभग सही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा कम, जैसे अल्मोड़ा वाला जो है नदी है जलागम, तो इसमें कोशी और सुयाला देखते हैं, इसका वेट करेंगे हम कि जैसे MCT और MPT वाला जो है शिवालिक हिमालय वाला है, तो देखते हैं कि आंसर जो आयु क्या देता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास था GS का पोर्शन। अब आते हैं हम रीजनिंग में देख लीजिए, वही डी सेट आपके पास है, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें आपके पास पूछा गया अस्तबल, बिल, घोंसला, तो सबके रहने के स्थान में मान जो होता है, शेर जो होता है मान में रहता है। मलिन बस्ती तो नहीं होगा, शहर भी नहीं होगा, झुंड तो अलग ही हो गया, वो है ना, एक समूह हो गया, शहर भी अलग हो गया। तो एक जानवर, क्योंकि जो है मलिन बस्ती क्या बस्ती हो सकता है, रहने का निवास स्थान हो सकता है, लेकिन वो मनुष्य से संबंधित है। समान संबंध क्या हो सकता है, मान जो है जानवर से संबंधित है, यानी कि शेर जो रहता है मान में रहता है। अस्तबल, बिल, घोंसला ये सब इस प्रकार से थे। यदि 102 क्वेश्चन है कि यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा 45 हो जाएगी आपके पास। 103 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 104 का हो जाएगा आपके पास 441, ऑप्शन नंबर डी। 105 का हो जाएगा 87, आपका आंसर हो जाएगा। 106 का आंसर आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि 10। 107 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7। 108 का आंसर हो जाएगा 12। 109 का आपके पास आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वोग। 110 में जो आपके पास जो ट्रायंगल इसमें आए थे, यानी कि रेक्टेंगल ज्ञात करने 16 रेक्टेंगल हैं। 111 में आपके पास जाएंगे 23 ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे। 112 जो होगा वो आपके पास एक स्थान बताएगा, 14वीं मोनिका जो होगा वो उसका शुरू में स्थान जो था वो 14वां स्थान था। 113 में इसको आपको कैलकुलेशन करना था, इसको सरलीकरण करना था, -20/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 114 में आपके पास आंसर इसका मेरे को 42 आंसर आ रहा है, इसमें आंसर है नहीं ये, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। 115 यानी कि HAT, यानी कि आपके पास HAT का मान 58 होगा। 116 का आपका आंसर ए। 117 का आंसर आपके पास 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 118 का आपके पास आंसर डी, यानी कि 60 मीटर। 119 का आपके पास आंसर डी। 120 का आंसर डी। 121 का आंसर बी। 122 का आंसर बी। 123 का मुझे इसमें मंत्री और शासन यानी कि ए ठीक लग रहा है इसमें, ठीक है। 124 का आपके पास शनिवार आ जाएगा सी। 125 का आपके पास पत्नी यानी कि डी। 126 का आपके पास 45 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 127 की बात करें तो आपके पास 7 गुणा 2 7 दूना 14 धन 2 16, 16 गुणा के 2 धन 2 यानी कि 34 है ना, 16 दूना 32 धन 2 34, 34 गुणा के 2 68 धन 2 यानी कि 70, 70 गुणा 2 यानी कि 140 धन 2 142। तो इस तरीके से रोटेट हो रहा था, तो 70 आपका आंसर है। एक पासे को फेंका जाता तो इसको देखते हुए आपका A6 का विपरीत जो होगा वो 1 होगा। तो निम्न संख्या में अपने विलुप्त संख्या देखनी है, तो 3 के बाद आ रहा था 7, 15, 31, 63, और सब में 3 और 7 के बीच 4 का अंतर, और 15 7 के बीच 8 का अंतर, 31 और 15 के बीच 16 का अंतर, 63 और 31 के बीच 32 का अंतर, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस प्रकार से आ रहा था। तो 32 दूना 64, तो 64 में 64 आप प्लस कर देंगे, 127 आपका आंसर आ रहा था इसमें। 130 का आपका जो अगर हम इसमें टेबल पे उनको बिठा देंगे, अगर बिठाएंगे तो उनका जो आपका आंसर आ रहा है कि जो दाहिने पी के दाहिने बगल में जो बैठा हुआ था वो एच बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दी गई आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं, तो 15 त्रिभुज आपके हैं, और इसमें आपके पास 17 की घात 21 को 16 से भाग करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर बोल रहा है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो बंदर वाला जो था, तो बंदर जो है वो शीर्ष पर चढ़ेगा 21 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 134 को छोड़ दीजिए, 134 का इसमें क्वेश्चन जो है वो बन नहीं रहा है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है इसमें, ठीक है। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए, तो आपका राजनीति विज्ञान आपका हो जाएगा। तो 136 का आपके पास आंसर जाएगा ए। 137 का ऑप्शन नंबर बी। 138 का आपके पास सी। 139 का ए। 140 का बी। 141 का सी। 142 का भी आपके पास हो जाएगा बी। 143 का आपके पास सी। 144 को भी फिलहाल आप रहने दीजिए इसमें, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि मेरे हिसाब से आंसर इसका तो बी होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या देता आंसर। 145 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 146 का जो है उसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 147 का आपके पास हो जाएगा 16, और इसमें आपके पास 148 का हो गया 10, और 149 का 12:20 आ जाएगा सी, और 150 का भी आप दे। तो ये जो आपका रीजनिंग का जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है लगभग 4 हैं, 4 क्वेश्चन जो हैं
उनको आप अगर साइड रखेंगे तो लगभग 46 जो क्वेश्चन है, तो जहाँ तक आंसर जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जो 150 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं, 150 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस हिसाब से 2 घंटे का टाइम इसमें कम था, 2 घंटे से ज़्यादा का इसमें टाइम ले रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन किसी ने किए हों और वो सारे के सारे करेक्ट हों, ठीक है। क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन जो है रीजनिंग कैलकुलेशन करने वाला था, और आपके पास जैसे कि अगर हम जैसे जीएस वाला देखें पोर्शन, तो उसमें काफ़ी चीज़ जो मैच करने वाली थी, या जैसे ईयर वाइज उनको आपको क्रम से लगाना है, जो हाइट दे रखी है जैसे पर्वतों की हाइट के हिसाब से उनको क्रम से लगाना है। तो काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट वाले जो थे, तो जिनमें कह सकते हैं कि इतना इजी भी नहीं था पेपर, ठीक है। मॉडरेट लेवल कम बोलेंगे, हाई तो नहीं बोल सकते हैं, हार्ड भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि करने लायक था। जिसने अगर अच्छे से तैयारी की तो कर सकता था इसमें, ठीक है, अच्छे से कर सकता था। तो मॉडरेट टू हाई ही में इसको रखते हैं हम, तो क्योंकि इन दोनों के बीच का था, ईजी तो नहीं हो सकता इसको, क्योंकि जो अगर हाँ टाइम अगर 2 घंटे की जगह पे और ऊपर होता तो थोड़ा सा, क्योंकि रीजनिंग वाला पोर्शन जो था वो और अच्छे से कर्स किया जा सकता था, ठीक है। और जो जीएस वाला पोर्शन था वो भी हो सकता था। तो इसमें आज के लिए इतना ही। बाकी इसकी मेरिट देखते कितनी जाती हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।